स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, यानी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपका पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के प्रश्न होंगे। यहां आप देख सकते हैं खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक क्या है, यानी एक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए 20 अंक निर्धारित हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। और यदि आपने OMR शीट भरने का तरीका ना जाना हो, ना सीखा हो, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप सीख सकते हैं OMR शीट कैसे भरना है, किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर को OMR शीट में फिल करना है। क्योंकि यदि आप OMR शीट भरने में जरा भी लापरवाही करेंगे या जरा भी आपसे गलती होती है, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति का क्या परिणाम हुआ। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा वही आपको OMR शीट में फिल करना है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा से संबंधित है। यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं, लैटिन, अंग्रेजी, यूनानी, जर्मन। जो भी सही होगा इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक कौन है या सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है। 4 विकल्प हैं, उदारवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। चौथा प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रांसीसी समाज में ताइट नामक कर की वसूली वहां का कौन सा वर्ग करता था। कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग, पादरी वर्ग या फिर किसान और कारीगर वर्ग। 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुग्याल किसे कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं 7 नंबर का जो प्रश्न है, मार्सिले क्या है। इसके भी 4 विकल्प हैं। प्रश्न संख्या 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही होगा उसी को आपको OMR शीट में फिल करना है। 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। दिए गए विकल्पों में से कोई एक सत्य है। सत्य उत्तर देने पर, यानी सही उत्तर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 10 भी बहुविकल्पी होगा, स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 11, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी हाँ, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा उसी को आप OMR शीट में फिल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12, यदि आप ग्रीष्मावकाश में कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न संख्या 13, मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत देश की सीमा के साथ नहीं लगती, वह देश कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से कोई एक सत्य है। सत्य विकल्प चुनने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निरक्षरता या उपरोक्त सभी। सही विकल्प चुनने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है। कृषि, खनन, उत्खनन, बैंकिंग। यहाँ पर 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन एक गैर आर्थिक गतिविधि है।
का है बाजार में मछली बेचना, एक निजी फर्म में काम करना और परिवार के लिए खाना बनाना, एक संस्थान में शिक्षण कार्य करना। दिए गए विकल्पों में से कोई एक सत्य है और सत्य उत्तर यानी सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है, या भारत की जो जलवायु है उसे प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है। पहला है पारंपरिक दस्तकार, दूसरा लघु किसान, तीसरा बड़े काश्तकार और चौथा मिल मजदूर। 1 नंबर का प्रश्न है, सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 19, एक व्यक्ति कागजों से लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर देंगे आप 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का और 20 ही प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। यहां पर आप देख सकते हैं, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर जो है दिए गए विकल्पों में से कोई एक है। सही उत्तर चुनने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। तो कुल 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और कुल 20 नंबर के होंगे। कितने नंबर के, 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे। और ये जो प्रश्न इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला जो है प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, खंड बा में प्रश्न पूछा जाएगा। वर्णात्मक नंबर 1, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। यहां पर जो वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे सभी 50 अंकों के होंगे। कितने अंकों के, 50 अंकों के होंगे। यानी कुल जो प्रश्न होंगे सभी के लिए कुल निर्धारित अंक कितने हैं, 50। और बहुविकल्पी प्रश्नों के अंक कितने निर्धारित हैं, 20। तो 50 और 20 कुल कितने हो गए, 70 हो गए, जो कि आपके पेपर का पूर्णांक है। 70 अंकों का पूर्णांक है। कितने अंकों का, 70 अंकों का पूर्णांक है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अथवा अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतू किस्म के लोगों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। चाहे आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दें, चाहे जो अथवा में पूछा गया है इस प्रश्न का उत्तर दें, दोनों के अंक समान हैं। यानी कुल कितने अंक मिलेंगे आपको, 4 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न का उत्तर देने पर 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यहां आप देख सकते हैं अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है, किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जो आपकी दृष्टि में अति आवश्यक हो। तो यह प्रश्न भी 4 नंबर का पूछा गया है। चाहे तो आप 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें, चाहे आप 2 का जो अथवा है इस प्रश्न का उत्तर दें, आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। यहां आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी न होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके 2 कारण बताइए। यह भी प्रश्न 4 नंबर का पूछा गया है। और प्रश्न संख्या 4 यहां पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों। तो यहां पर अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है, क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या है, इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। और यह प्रश्न भी 4 नंबर का पूछा गया है। चाहे आप 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें, अथवा में जो दिया गया है चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न बदले भी होंगे और प्रश्न इस प्रश्न पत्र से भी आ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न संख्या 2 जो पूछा गया है, जिसमें लिखा है कि लगभग उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो यहां आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है,
फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और यह प्रश्न जो पूछा गया है कितने नंबर का है? 2+2 यानी कुल 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न आया हुआ है, समाजवाद से क्या तात्पर्य है? समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न संख्या 6, मूल अधिकार से क्या आशय है? वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और यह प्रश्न भी पूछा गया है 6 नंबर का। अथवा में पूछा गया है कि गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? और गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 4 और 2 यानी कुल 6 नंबर का प्रश्न है। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दें, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार से आ सकता है, मानसून से क्या तात्पर्य है? मानसून के वापसी का क्या अर्थ है? और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है यह तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटने के क्या कारण हैं? यहां पर किन्हीं 4 कारणों का आपको उल्लेख करना है। और यह प्रश्न 6 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? स्पष्ट कीजिए। कितने नंबर का प्रश्न है? 6 नंबर का प्रश्न है। चाहे तो आप 8 के प्रश्न का उत्तर दें, अथवा में जो पूछा गया है चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्णनात्मक जो प्रश्न है जिनके उत्तर आपको लिखना है काफी पर, तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के साथ एक अथवा प्रश्न पूछा गया है। चाहे तो आप फर्स्ट प्रश्न का उत्तर दें और चाहे तो आप दे सकते हैं जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 जो कि मानचित्र कार्य से संबंधित होगा। निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह से, आपको चिन्ह यहां पर बना मिलेगा, इस चिन्ह से, जिस चिन्ह से आपको दर्शाना है यहां पर प्रश्न में ही संकेत दे दिया जाएगा, द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी आपको एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए जब आप यहां पर देख सकते हैं मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, जब आप सही नाम लिखेंगे देश का और सही मानचित्र में अंकन कर देंगे तब आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1/2 यानी 1 नंबर। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। यहां पर आपको मानचित्र जो होगा आपकी परीक्षा में दिया जाएगा, बिल्कुल सादा होगा, जिसमें आपको इस प्रश्न के उत्तर में उस मानचित्र को भरना है। जो भी प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, जो भी संकेत दिया होगा उसी संकेत के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है मानचित्र में। और यहां पर आप देख सकते हैं 1/2 यानी 1 नंबर का यह हुआ। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। और यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 खा के अंतर्गत पूछा गया है, यहां निर्देश दिया गया है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहां पर भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम
इस चिन्ह से आपको दर्शाना है, नदी का नाम भी लिखना है। 1/2 1/2 यानी 1 नंबर का प्रश्न है। तो ये प्रश्न कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहां से भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो एक आपको भारत का मानचित्र मिलेगा और एक आपको मानचित्र मिलेगा विश्व का। और अगला जो प्रश्न है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में, इसका आपको उत्तर देना ही नहीं है। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न होंगे, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं जल्द ही इस मॉडल पेपर का सलूशन दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको OMR शीट में प्रश्नों के उत्तर भरने हैं और किस तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।